फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं स्टडी विद अमित सर। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारा 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन that show that the chemical reaction need to be balanced. A balanced chemical equation occur when the number of atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms of right hand side. अब ये क्या कहता है, हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन में जब हमारी रिएक्शन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे जितने किसी भी एटम के रिएक्टेंट के जितने हमारे एटम इस वाली साइड में होंगे उतने ही एटम इस वाली साइड में होने चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो एक बराबर होने चाहिए। उसको बोलेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। H2 प्लस O2 एरो H2O। अब इसमें देखो हमारे हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 2 हैं। इस साइड कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 1 है। तो ये हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए H2 के सामने 2 लगा दिया और हमने यहां भी 2 लगा दिया। तो क्या अब ये इक्वेशन बैलेंस है? चलिए देखते हैं। अब H इधर कितने हैं, 4। इधर O कितने हैं, 2। H इधर कितने हैं, 4। O कितने हैं, 1 और 1 2। ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो ये कितने हैं, 2 हैं। ये हुई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें देखो Zn प्लस H2SO4 इधर रिएक्शन हुई, ये क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में Zn 1 है, H 2 है, SO4 1 है। Z इधर 1 है, SO4 1 है और आपके H कितने हैं, 2 है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट टॉपिक देख हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारी केमिकल रिएक्शन के टाइप कितने हैं? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि जिसमें जो है हमारे 2 एलिमेंट या 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे। 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना देंगे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। सच ए रिएक्शन इन विच इन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ये हमारा हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें आप ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं। इसमें आपके एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। इसमें क्या होगा, हमारा
सी और O2 बना के मिलके क्या बना लेंगे, CO2। ये हमारी क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये देख लेते हैं एक बार। CH4 प्लस O2 क्या बना लिया, CO2 और H2O। ये हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। नेक्स्ट है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो का मतलब हो गया बाहर, थर्म का मतलब हो गया हीट, और रिएक्शन मतलब हीट का बाहर निकलना। किसी भी रिएक्शन में से हीट का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनकी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज heat and causes the temperature of immediate surrounding to rise. The rice, potato and bread we eat contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down in the form of glucose. This glucose combined with oxygen in the cells of the body and provide energy. The special name of this reaction is respiration in an exothermic reaction. तो अभी ये क्या कह रहा है कि जो हम राइस खाते हैं या पोटैटो खाते हैं, चावल, आलू या फिर ब्रेड हम ये खाते हैं, तो ये किसके रूप में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसे हम कार्ब भी बोल देते हैं। और ये क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं बॉडी को, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसकी वजह से शरीर गर्म रहता है। और इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। यह है हमारा ग्लूकोज C6H12O6। O2 ली हमने, सांस के द्वारा O2 ली, और अब क्या रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ, और क्या हुआ हमारी एनर्जी प्लस एनर्जी। ये क्या हुई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो नाम से पता चल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब हीट और रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट and cools the surrounding. The decomposition of vegetable matter into the compost is an example of exothermic reaction. इसमें क्या होगा हमारा, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, मतलब हमें हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट का अंदर जाना। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, मतलब हम जो सब्जियां हमारी गलती सड़ती हैं ना, उस दौरान क्या होता है, हमारा आसपास का सराउंडिंग जो है वो ठंडा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ही उल्टा है। उसमें क्या हो रहा था, हमारे दो हैं रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट हमारा दो प्रोडक्ट में टूट जाएगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। उसको क्या हम बोलेंगे, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जल्दी ही डेफिनेशन देख लेते हैं। When single reactant take breakdown to the simpler product is an decomposition reaction. ठीक है जी। इसमें H2SO4 फेरस सल्फेट हमारा क्या हुआ, हमने उसको हीट दी, ये क्या किस में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फेट में।
और SO3 में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO2 थ्राइस क्या हुआ, हमारा ब्रेक डाउन हुआ लेड ऑक्साइड में, और किस में हुआ, NO2 और O2 में। ये क्या हुई, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। एक बार जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element from its compound. Both of metal and non-metal take part in the displacement reaction. Reaction is of iron, nail and copper sulfate. अब इसमें देखो, आयरन है हमारा, इस साइड है CuSO4। अब हमारा आयरन जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा, FeSO4, और हमारा Cu बाहर निकल जाएगा। अब हमारा लेड जो है वो भी Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा, और हमारा क्या बन जाएगा, PbCl2, और हमारा Cu रिएक्शन इससे अलग हो जाएगा। ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।